आपके मन में ज़रूर एक क्वेश्चन होगा कि जब सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, तो हम सी क्यों सीख रहे हैं भाई? तो ऐसे विशेषता क्या है सी में ताकि हमें बीसीए, एमसीए इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक या फंडामेंटल लैंग्वेज के द्वारा हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हम इस प्रश्न का लॉजिकल तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे। भावुक होके या कोई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स द्वारा हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। सबसे पहला ये है, जो लैंग्वेज 50 साल से चल रहा है उसमें कुछ स्पेशलिटी होगा। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देखोगे, आज एक लैंग्वेज आएगा, कल एक आएगा, 4-4 5-5 साल में जैसे फैशन चेंज होता है उस तरह टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज चेंज होता है। लेकिन सी जो है, पिछले 50 साल से, करीब 50 साल से लीडिंग लैंग्वेज है एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और यूसेज में या बच्चों को पढ़ाने में। तो अब हम देखेंगे इसमें 50 इयर्स में इतना सर्वाइव करना, इसमें क्या गुण है। अगर आप एक साइट पे जाओगे या गूगल में टाइप करोगे टायोब इंडेक्स, ठीक है, हमने यहाँ लिंक भी दे दिया है। आप वहाँ देखोगे तो ये जो साइट है, हर महीना मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस का सर्वे करता है। ये इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से, सर्च इंजन से, यूनिवर्सिटी से डिराइव करता है, यानी वहाँ से प्राप्त करता है। तो अगर आप देखोगे पिछले साल जावा नंबर 1 था। इस साल जब मैं जुलाई में देखा और आज भी नवंबर में भी देखा, सी नंबर 1 है। जुलाई में पाइथन नंबर 3 था, जावा नंबर 2 था, लेकिन अभी जावा स्लिप होकर नंबर 3 पे चला गया है और पाइथन नंबर 2 पे चला गया है। तो आप ज़रूर इस साइट पे जाइए और देख लीजिए सी का रैंकिंग क्या है, क्योंकि सी का एप्लीकेशन इतना वाइड है। सी, मुझे नहीं लगता हमारे लाइफ टाइम में कभी उसका यूसेज खत्म हो जाएगा। तो आप और एक सोर्स भी देख सकते हो, एक IEEE स्पेक्ट्रम है। ये भी बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पब्लिश करते हैं। ये लोग भी अगर देखेंगे इनके सर्वे भी, ये कहते हैं कि सी इज वन ऑफ द टॉप 3 लैंग्वेजेस। तो शुरुआत में सी सीखने का फायदा ये है कि वो बड़ा सिंपल लैंग्वेज है, छोटा सा लैंग्वेज है और आपका नॉलेज हार्डवेयर और आर्किटेक्चर के बारे में बड़ा जल्दी से क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल सी सीखिए, सी से शुरुआत कीजिए, उसके बाद चाहे आप सी प्लस प्लस कीजिए, जावा और पाइथन ज़रूर कीजिए। ये 4 चीज़ अगर आपको नॉलेज हो तो आप करियर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सी को कहा जाता है मदर ऑफ मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेजेस। जब आप सी प्लस प्लस जावा सीखोगे, आप ये देख के आपको सरप्राइज हो जाएगी, काफ़ी चीज़ जो आपने सी में सीखा वही उन्होंने आगे बढ़ाया है। उसका सिंटैक्स भी काफ़ी सी से लिया गया है। तो इसलिए सी का जो बेस है वो जावा और सी प्लस प्लस में काफ़ी आपको सिमिलैरिटी या फेमिलियरिटी मिल जाएगा। तो सी, आप ये कह सकते हैं कि मदर ऑफ मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड सी प्लस प्लस। सी सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। अगर आप बीसीए, एमसीए, बीटेक कर रहे हो, तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स का नॉलेज क्लियर होना है, आपका प्रोग्रामिंग फंडा या प्रोग्रामिंग बेस क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक और प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बड़े गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आगे के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए अभी आपको प्रोग्रामिंग में 101% एफर्ट करनी पड़ेगी। सी का फ़ायदा ये है, आपको हार्डवेयर कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे सीपीयू के रजिस्टर एक्सेस किए जाते हैं, कैसे मेमोरी को एक्सेस किए जाते हैं, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पे, कोड पे क्या असर होता है, ये सारे नॉलेज आपको सी प्रोग्रामिंग द्वारा आपको समझ में आ जाएगी। जब आप अगले सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ोगे, तब आपको सी सीखने का फ़ायदा तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सी एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एक मास्टर की है। अगर आप सी ढंग से सीख लिया, आगे आपका जर्नी बहुत ही स्मूथ रहेगा, एंजॉय करोगे आप कंप्यूटर साइंस को और आपका करियर जबरदस्त ग्रोथ ले लेगा। अब अगर हम देखेंगे
सी का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अगर आप कंपाइलर्स कह रहे हो, जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर है वो सी में लिखा गया है, सी प्लस प्लस का कई कंपाइलर सी में लिखे गए हैं, जावा का इंटरप्रेटर सी में लिखा गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, मैक, इसमें काफ़ी सी का कोड है। क्यों? सी बहुत ही छोटा लैंग्वेज है, सुपर फास्ट है, वो परफॉर्मेंस असेंबली लैंग्वेज उतना आपको स्पीड और एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस देगा। अगर आप देखोगे दुनिया में काफ़ी माइक्रोवेव मशीन्स है, मोबाइल फोन्स है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, इन्हें सारे हम एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स में छोटा सा ओएस होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, लेकिन मेन जो काम करवाता है वो है सी सॉफ्टवेयर। तो 90+% ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आपको सी में लिखा गया मिलेगा, क्योंकि सी का कोड काफ़ी एफिशिएंट होता है। अगर आप सी और जावा में कोड लिखोगे, जावा उतना एफिशिएंट कोड नहीं जनरेट कर पाएगा एम्बेडेड सिस्टम पे जितना सी कर पाएगा, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में मेमोरी बहुत कम होता है, प्रोसेसर पावर बहुत कम होता है। केवल सी ऐसा लैंग्वेज है जो बड़ी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कोड जनरेट कर सकता है। ये तो मैं आपका जुलाई की सर्वे दिखा रहा हूँ, जहाँ जुलाई 2020 में नंबर 1 है सी, नंबर 2 था पिछले साल 2019 में सी नंबर 2 था, पिछले साल इस समय 2019 में जावा नंबर 1 था, सी नंबर 2 था। तो अभी पोजीशन एक्सचेंज हो गए, नंबर 3 है पाइथन और उसके पास है साथ है सी प्लस प्लस। अब अगर आप नवंबर में देखोगे, सी ऑलरेडी नंबर 1 पे है, लेकिन नंबर 2 पाइथन आ गया है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि आप नॉलेज अपना सी से स्टार्ट कीजिए, सी प्लस प्लस के बाद शायद पाइथन कीजिए, उसके बाद चाहे आप जावा कर लीजिए। आपका करियर बेसिस या करियर बेसिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रांग होंगे और आपका करियर 100% सक्सेसफुल पटरी पे चल जाएगा।